हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जैसा कि स्टूडेंट्स को पता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स एक एडवर्टाइजमेंट नोटिफाई किया है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dfccil.com। उसके होम पेज पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख कर आ रहा है एंड देन यू विल बी एबल टू ओपन दिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 DR 2023। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो वी विल गेट दिस एडवर्टाइजमेंट एंड विच दे हैव नोटिफाइड अ रिक्रूटमेंट नोटिस। इसमें कुछ की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20 मई से। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और फी सबमिशन की लास्ट डेट है वो 19 जून है 11:45 रात के 11:45 टाइम तक। और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद करेक्शन के लिए ये ओपन होगा वापस से 26 जून और 30 जून के बीच में एक्टिव रहेगा। इस तो आप उस समय अगर कोई गलती हो जाती तो यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद बेसिकली हमारे 3 स्टेजेस में हमारा एग्जाम हो रहा है। कुछ वैकेंसीज के लिए हमारे सिर्फ 2 स्टेजेस होंगी और कुछ पोस्ट वाले के लिए हमारा 3rd एग्जाम भी होगा, जिसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोला गया है। तो इसके लिए जो हमारी टेंटेटिव टाइमलाइन दी गई है, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अगस्त 2023, सेकेंड स्टेज का जो टेंटेटिव डेट एग्जाम का वो दिसंबर 2023 है और हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मार्च 2024 है। तो अगर हम यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी फॉर्म फिल करने में तो आई विल बी मेकिंग वन वीडियो ऑन दैट। सो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारा जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंट जो पोस्ट हमारी नोटिफाई की गई हैं, अगर आप वहाँ पर जो क्लॉज 9 है इस एडवर्टाइजमेंट नंबर का, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे यहाँ पे 9 डिफरेंट पोस्ट के लिए हमारा ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफाई किया गया है, जिसमें आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव सिविल है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, फाइनेंस के लिए एग्जीक्यूटिव्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लिए हैं, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल के जूनियर एग्जीक्यूटिव है, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए पोस्ट नहीं दी है इन्होंने नोटिफिकेशन में। तो आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1, स्टेज 2, ये 2 रिटन एग्जाम होंगे। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। तो आप देख रहे हैं मेडिकल टेस्ट सभी एग्जाम के लिए है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स हमारे दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी स्टेज में होगा। जो आपका स्टेज 1 है, स्टेज 2 भी सभी एग्जाम्स में होगा, लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है CBAT, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए होगा, जो स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो ये 2 स्टेजेस हैं, ये बेसिकली हर स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखें जो हमारा CBT स्टेज 1 का एग्जाम पैटर्न है, उसमें ये कहता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 2 स्टेजेस में होगा, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज होगा दैट विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे दे हैव टू अपीयर फॉर द फर्स्ट स्टेज टेस्ट। ठीक है, जिसमें बेसिकली निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्टेज जो है वो स्क्रीनिंग नेचर का होगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेज CBT के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब है कि आपको OMR शीट और हार्ड पेपर में आपको पेपर नहीं मिलेगा, देयर विल बी ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको ऑनलाइन पेपर देना होगा सेंटर में जाके। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेज में अपीयर होंगे उनको स्क्रीन करके सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए इन्वाइट किया जाएगा, जिसका एग्जाम इन्होंने दिसंबर 2023 में रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज CBT में जो हमारा एग्जाम की जो पैटर्न होगा वो हम बात कर लेते हैं अभी। उसके बाद सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो इंटरव्यू के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉल किए जाएंगे वो 20 टाइम्स कॉल किए जाएंगे, जो फर्स्ट स्टेज में हमारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। और जितनी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से 20 टाइम्स हर कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट। अगर हमारी 10 वैकेंसी हैं तो 200 स्टूडेंट्स को केवल सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। और CBAT जो टेस्ट है ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, उसमें हमारा 8 टाइम्स जो हमारा सेकेंड स्टेज में क्वालिफाई होंगे उसके 8 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि ये वैकेंसीज जो है दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। देखिए जो DFCC है दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज सिलेक्शन।
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें बेसिकली हमारे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 90 मिनट्स का हमारा पेपर होगा। इसमें इंडिकेटिव सिलेबस में हमारा मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCIL होगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला जो पार्ट है आपका, जो रेलवेज और DFCCIL के अबाउट नॉलेज है, वो मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस कुछ आपको जो कि प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो 100 क्वेश्चंस हो गए, 90 मिनट्स का टाइम हो गया। तो जो स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई करेंगे, अनरिजर्व्ड के लिए मिनिमम इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है 40%, लेकिन जो स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके हिसाब से 20 टाइम्स इनको बुलाना है नॉर्मलाइज स्कोर पे, तो अकॉर्डिंगली वो कट ऑफ ऊपर ही जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड स्टेज CBT में हमारा 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन, 120 यानी 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चन होंगे। जिसका जो सिलेबस है ये बेसिकली मोस्टली डिसिप्लिन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आप अनेक्शर 4 में अगर जाके देखोगे, अगर मैं आपको अनेक्शर 4 यहाँ पे दिखा दूँ, एक पोस्ट के लिए सिलेबस जो है हमारा, इसमें इंडिकेटिव सिलेबस दिया है 120 क्वेश्चंस का। इसमें एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए पार्ट 1 24 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 96 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो दिस इज दी सिलेबस फॉर डिफरेंट वैकेंसीज, जो डिपार्टमेंट्स हमारे जो पोस्ट आई हैं नोटिफिकेशन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 40%, 30% SC OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और ST हमारा 25% मिनिमम आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद अगर आपका CBAT वाला जो टेस्ट होगा उसमें सेकेंड स्टेज CBT के बाद आपको CBAT टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, CBAT टेस्ट में हमारा बेसिकली क्या इन्होंने दिया है स्कीम, क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया। पेपर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में सेट होगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंग्लिश हिंदी दोनों पेपर में सेट होगा। फिर टाई ऑफ मार्क्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है। फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो हमारा ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट कैटेगरी के लिए होगा, एक मिनिमम T स्कोर 42 मार्क्स का स्कोर करना होगा हर स्टेज में। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे इंग्लिश और हिंदी में होंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में निगेटिव मार्किंग है, लेकिन जो CBAT का टेस्ट है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद CBAT के लिए जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें सेकेंड स्टेज के मार्क्स को 70% वेटेज दिया गया और 30% वेटेज जो CBAT जो नहीं फाइनल मेरिट बनेगी उसमें कंबाइंड वेटेज का कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, और RDSO ने साइको टेक्निकल एग्जाम के लिए CBAT टेस्ट के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिसके बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस लिंक पे मिल जाएगा RDSO की वेबसाइट पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को कॉल किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मेडिकल टेस्ट होगा वो होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। हम लोग फर्दर डिटेल्स में जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट। और सब्सिक्वेंटली जो टेस्ट सीरीज है एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट के लिए वो मैं स्टार्ट करूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।